सो नाउ निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स, अब देखिए जो क्रैश अभी हुआ है उसने सबको हिला के रख दिया और सब डरे हुए हैं। किसी का मानना है कि 70% टूट जाएगा स्मॉल कैप मिड कैप। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये पहली बार ये बड़ी गिरावट आई है या इससे पहले भी बड़ी गिरावट आ चुकी है? दूसरी बात, स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करना इतना जरूरी क्यों है? यहां से क्या अवॉइड भी कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन रीजन क्या है यहां पर निवेश करने का वो मैं आपको बता सकता हूं। तीसरी बात, कितना बड़ा क्रैश आ चुका है या पहले या इस वक्त यहां पर कितना बड़ा क्रैश आ सकता है। तो अभी अगर आप देखिए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां पर ये पहली बार क्रैश नहीं है। 2024 में 3 क्रैश आ चुके हैं, ये तीसरा क्रैश है। दूसरा यहां पर है, पहला यहां पर है। 3 बड़े क्रैश आ चुके हैं जिसमें 3 से 5% मार्केट टूटा है। ये वाला बड़ा था, लेकिन अगर आप देखोगे थोड़ा सा और पीछे तो 2023 दिसंबर में एक और क्रैश आया था। ये बीच बीच में ना ये प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं लोग, बड़ा प्रॉफिट बुक करके। लेकिन अभी भी इस बार जो क्रैश है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उसके मायने क्या है वो भी समझना चाहिए। कितना गिर सकता है ये भी पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई भी स्टॉक है उसको मेजर कैसे करें कि आपके स्टॉक ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो शेयर ले रखे वो करते क्या है कंपनी। तो अभी चाहे स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, यहां पर निवेश करना जरूरी क्यों है? आप इससे अलग नहीं रह सकते। मार्केट में जो थॉट प्रोसेस है निवेशक की, उसका यहां पर यह कहना है कि भैया लार्ज कैप जो है ना, आप जो कह रहे हो, जो कि मेरा भी यही कहना है कि लार्ज कैप में छोटा निवेशक पैसा नहीं बना सकता। उसका रीजन क्या है? देखिए निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं आप देखेंगे तो ज्यादातर 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप रखते हैं। मान लीजिए अगर इनको डबल होना है तो आसानी से डबल नहीं हो सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, L&T 1 नंबर क्वालिटी, इससे बढ़िया कोई प्रमोटर है नहीं हमारे सामने। बट क्या है कि वो निचले लेवल से आज कहां पर पहुंच गए। कभी ये भी स्मॉल कैप कंपनी थी, उस वक्त भी यही बात चलती होगी। आज लार्ज कैप कंपनी है अपने दम पर। सिंपल सी बात, L&T में 3,000 रुपए का प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस। अब वो ऊपर नीचे जो भी हो, बट अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 3,000 के भाव से शेयर खरीदे, 1 लाख रुपए लगा दिया, क्या ये आपको डबल होते हुए तुरंत ही देखने को मिल जाएगा? डबल हो जाएगा तुरंत ही? सर नहीं होगा। 5 साल 7 साल चाहिए डबल होने के लिए। अब मान के चलिए मैं 8 साल लेके चलता हूं, 8 साल में ये कंपनी डबल होगी, तो अब भी आपका जो पैसा है वो कितना बनेगा? 1 लाख का डबल हो जाएगा, यानी कि आपका कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए डबल हो जाएगा। 2 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी 8 साल में। क्या मतलब है? 8 साल में इन्फ्लेशन कहां होगा, वगैरह वगैरह चीजें कहां है, ये भी तो एक देखने वाली बात है। सो दैट यहां पर छोटे पैसे से काम नहीं बने। लार्ज कैप बहुत ही अच्छी चीज है, बट क्या है कि छोटे पैसे से काम नहीं बनना। आपके 1-2 लाख रुपए जो है ना वो मायने नहीं रखते। किसी की सैलरी होगी, साल पर पैकेज होगा 20 लाख 25 लाख रुपए का, वो आसानी से उसके लिए लार्ज कैप से बेस्ट कुछ है ही नहीं। लार्ज कैप वन ऑफ द बेस्ट है। सिंपल सी बात है। आप 20 लाख रुपए वहां पर लगा सकते हैं L&T के अंदर, आप पैसा बना जाए। लेकिन निवेशक के पास 1 लाख रुपए ही है, तो वो बेचारा क्या करेगा? ऐसे में छोटा सा मार्केट कैप वाली कंपनियां जो है वो हमें देखते हैं ताकि हमें एक बेहतरीन रिटर्न बना सकें। इसलिए यहाँ पर जो है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर निवेश करना जरूरी है, क्योंकि ये कंपनियां जो लार्ज कैप है, कभी वो भी स्मॉल कैप थी, कभी वो भी मिड कैप बनी थी और उसके बाद लार्ज कैप। और देखिए अब मैं 3 एग्जांपल बताता हूं आपको, देखना कैसे है। देखिए किसी भी कंपनी जो भी आपके पास हो, स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, पी रेशियो देख लो। एंजल वन का ये आपका स्मॉल कैप 50 इंडेक्स का हिस्सा है। ये जितने भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं, 3 स्टॉक्स, ये स्मॉल कैप 50 इंडेक्स के हिस्सा है। एक खराब है, फंडामेंटली बेसिस पे बहुत महंगा है, 2 बहुत अच्छे हैं। चलो एंजल वन से बात करते हैं। कंपनी के बारे में आप जानते हैं, काम आप जानते हैं, सब कुछ आपको पता है कि ये कंपनी ग्रो कर रही है और आगे आने वाले टाइम में ये ग्रोथ जारी रहेगी। ठीक है, स्मॉल कैप के अंदर गिरावट आई। आप देखो पी रेशियो कहां पर आ गया है, 20.92। अपने इंडस्ट्री पीयर का कंपैरिजन, यानी 21.57 पर आपका इंडस्ट्री पी चल रहा है, 20.92 पर आपका यहां पर जो है पी रेशियो चल रहा है। यहां तो अपने इंडस्ट्री पीयर से थोड़ा सा कम है ना, तो ये एक अच्छी बात हो गई। कहां महंगा हमें दिखाई दे रहा है। अगर मेरे इंडस्ट्री पी से 3 गुना या 4 गुना ये काम कर रहा हूं, तो तब मेरे पास ये रहता कि भाई साहब मैं अपने महंगा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ हूं, गिरावट आएगी तो ये ज्यादा गिरेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं एंजल वन में।
तो यही ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप में आपको मिलेंगे, अच्छी पेडिग्री। और यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 7.66 टाइम है, बुक वैल्यू से 7.66 गुना ऊपर काम कर रहा है ये स्टॉक प्राइस। अब इसके ही पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो इसी के प्राइस टू बुक वैल्यू पर बैठे हैं। तो इनमें और उनमें फर्क क्या है, ये भी अच्छी जगह है, वो भी अच्छी जगह है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस मार्केट में 10 से 15% की गिरावट आती है, ये स्टॉक 10 से 15% क्रैश करता है, मुझे डिस्काउंट मिलता है, मेरे लिए ये डिस्काउंट हो, क्योंकि मुझे पता है कि आगे ये ग्रो करना है। तो ऐसे आप अपने स्टॉक को देख सकते हैं। वही दूसरे स्टॉक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी आपकी लिस्ट में है। आप देखो 11.39 का यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है, 10.91 का आपका इंडस्ट्री भी चल रहा है, एकदम आसपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। आप देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यू 2.31 टाइम पर यहाँ पर ट्रेड करा, 25.64 का यहाँ पर जो है आपका बुक वैल्यू है, कितना ज्यादा ऊपर कम कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि 5 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, अपने बुक वैल्यू से 5 गुना ज्यादा है, इंडस्ट्री पीयर के बराबर ही चल रहा है ना, इंडस्ट्री में बाकी जो स्टॉक्स हैं उनके बराबर ही चल रहा है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो वैसे भी फंडामेंटल जो है वो A1 ग्रेड है, तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर कोई भी गिरावट आती है, ये मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटी है वही लेके आएगी, मैं पैसा इन्फ्यूज करूंगा नीचे, क्योंकि ये A नंबर क्वालिटी है, आगे चल के ये अपग्रेड ही होना है। तीसरा है आपके सामने इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी आपकी लिस्ट में निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स में। आप देखो इसका पी रेशियो क्या चल रहा है, 45। ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए कि अगर आपके फंडामेंटल महंगे हैं तो आप कैसे देखें। 45.25 का यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है, 10.91 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी है, अपने इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन 4 गुना ऊपर काम कर रहा है, 4 गुना ऊपर यहाँ पर पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग। जबकि यहाँ पर जो है नेट सेल्स और प्रॉफिट देखेंगे तो इतना ग्रो नहीं कर रहे हैं ये बाकी बैंकों की तरह। और इस बैंक ने कैनरा बैंक वगैरह वगैरह जितनी बैंकें थी सबको पीछे कर दिया मार्केट कैप के भाव में। अब आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू आपका 12.70 टाइम चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 4.73 टाइम, अपने बुक वैल्यू से 4.73 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। ये तो महंगा हो गया ना मेरे लिए, कितना महंगा हो गया। फिर मैंने यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पीयर देखे, बाकी जो बैंक्स हैं PSU बैंक्स हैं उनको हमने देखा प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, वो तो 2 के मल्टीपल में काम कर रहे हैं, ये अकेला 4.73, यानी कि महंगापन दिख रहा है। चीजें बदली नहीं है, स्टॉक चले हैं, महंगापन है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर कुछ ऐसे भी स्टॉक मिलेंगे जब गिरावट आएगी इन पर ज्यादा खतरा रहेगा। तो ऐसे में जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा, अगर मैंने बना लिया तो मुझे बुक करना चाहिए ऐसी जगह पर, ये बात आ जाती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लास्ट यही चीज़ मिड कैप में आप अपना चेक कर लीजिए, आपके पास कोई भी स्टॉक हो, यही चीज़ आप स्मॉल कैप में है आपके पास कोई, तो वो चेक कर लीजिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि काम करते क्या है, कंपनी बस रखे हुए हैं पोर्टफोलियो में। फिलहाल 6500 के प्राइस पर चल रहा है, 6800 का प्राइस चल रहा है स्मॉल कैप 50 इंडेक्स का। 6500 का लो लगा था, वहीं से ये घूमा है 6500 का लेवल। याद रखिए अगर स्मॉल कैप तोड़ेगा तो इसके अंदर गिरावट बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। कहाँ तक गिरावट बढ़ सकती है, 5897 से 5451 के अंदर आपको यहाँ पर जो है सपोर्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं 1000 पॉइंट का रिस्क रहेगा, वहां पर जाकर चीजें सुधरेंगी। ये सब आपका हो सकता है Q4 में। अभी मार्च में तो मुश्किल है, कोई गिरावट मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ी गिरावट आ रही है। हालांकि अडानी का मैटर भी आ गया, यूएस ने बहुत कुछ कह दिया है, सो दैट मार्केट अगर उसके ऊपर गिरेगा, मार्केट का कंडीशन बहुत खराब है, ये बात आ जाती। तो स्मॉल कैप अगर ये 6500 तोड़ता है तो ये नीचे आएगा भैया 5890 तक, तो वो यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये सपोर्ट लेगा 5451, लेकिन वर्स्ट केस वो होगा कि ये 4908 तक जाए। ऐसे में क्या होगा, Q4 के नंबर आपके अच्छे नहीं आ रहे होंगे ज़्यादातर स्टॉक्स के, और वो स्टॉक स्मॉल कैप वाले टूट रहे होंगे। यही एक वो ट्रिगर होगा Q4 आपके जो आने वाले हैं अप्रैल में, ये वो ट्रिगर होगा कि ये स्मॉल कैप भी गिरा सकता है, मिड कैप भी गिरा सकता है। समझ गए ना, इससे बढ़िया ट्रिगर है नहीं मार्केट के पास। मार्केट जरूर चेक करेगा Q4 के टाइम कि स्मॉल कैप के नंबर कैसे आ रहे हैं, वैल्यूएशन महंगी है तो वो पिट जाएंगे, ये स्टॉक्स पिट जाएंगे, वो स्टॉक्स जिनकी वैल्यूएशन महंगी और वो अर्निंग उनकी ठीक नहीं आ रही है। सो डैट इस पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ऊपरी साइड में देखना है तो बस ये ध्यान रखिएगा 7300 का लेवल अगर स्मॉल कैप के अंदर टूटेगा इंडेक्स के अंदर, तो फिर यहाँ पर तेजी वापस यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी स्मॉल कैप के अंदर। ऐसे में मिड कैप भी तेजी से चलेंगी, तो ये सब यहाँ पर है। बाकी ट्रेंड लाइन टूटी है इस बार,
ये अभी तक की जो गिरावट हुई थी ना, ये 5 बार जो गिरावट हो चुकी है, इसमें ट्रेंड लाइन नहीं टूटी थी। इस वक्त ट्रेंड लाइन चल रही थी ना आपकी 2023 से लगातार एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है स्मॉल कैप चल रहा था, वो ब्रीच हो गई है। ये अच्छी बात नहीं, लेकिन एक बार हुई थी ये ब्रीच 2023 में अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास यहाँ पर ब्रीच हुई थी, वापस रिकवर करके चलने लगी थी। लेकिन इस बार देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। 7300 का लेवल ध्यान रखिए, अगर ये टूटेगा उसके ऊपर चलेगा स्मॉल कैप तो फिर तेजी पकड़ेगा कहीं ना कहीं। तो उम्मीद है कहा बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बेचने से पहले या खरीदने से पहले किसी भी स्टॉक को अपने ब्रोकर या एडवाइस से सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने खुद भी पॉइंट्स हैं, आप खुद भी अपना चेक करके जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अपडेट में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।